देखिए, मैं इसको खफा के अंदाज से नहीं देखता। मैं ये कह रहा हूं कि हम चुनाव आयोग से बहुत नाराज हो सकते हैं, चुनाव आयोग से हमारी बहुत सारी आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन ये एक कॉन्वर्सेशन है, एक विमर्श है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सत्ता पक्ष सवाल के जवाब दे रहा है, चुनाव आयोग सवालों के जवाब दे रहा है। तो एक विमर्श इस देश के अंदर चल रहा है। जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष भी निकला और अमृत भी निकला। मैं कह रहा हूं कि मुझे तो इस बारे में पूरा यकीन है कि ये जो समुद्र मंथन इस वक्त वोटरों की चोरी को लेकर चल रहा है, इससे भारत का लोकतंत्र समृद्ध होगा। आपने देखा कि जो चुनाव आयोग सामने आके जवाब नहीं दे रहा था, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं करते? वो बोले मैं नहीं करता, लेकिन करनी पड़ी। तो लोकतांत्रिक दबाव धीरे धीरे बनता है। तो अब जब विपक्ष के पास क्या हथियार है, सत्ता पक्ष के पास तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, पुलिस है, सेना है, इलेक्शन कमीशन है, सब लोग हैं उनके पास। विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास आंदोलन का रास्ता है और संसद के अंदर अपनी आवाज को मुखर करने का रास्ता। दो ही रास्ते, तीसरा रास्ता तो उसके पास है नहीं। तो उन्होंने सड़क पे उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश शुरू कर दी। आपने देखा 300 सांसद निकले और सासाराम से राहुल गांधी की यात्रा चल रही वोट चोरी को लेके। तो आंदोलन का रास्ता, सड़क का रास्ता तो उन्होंने अख्तियार कर लिया है। संसद के अंदर क्या हो सकता है? संसद के अंदर हो सकता है कि अगर मुझे ये चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल है कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये विपक्ष का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि इंपीचमेंट मोशन से क्या होगा, क्योंकि वहां तो सत्ता पक्ष की जो मोदी सरकार है उसका बहुमत है। बिल्कुल आपकी बात सही, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सांकेतिक लड़ाइयां हैं और सांकेतिक लड़ाइयां भी लोकतंत्र के अंदर बहुत जरूरी होती है। विपक्ष अगर ये बैठ जाए चुपचाप कि भाई मेरे पास तो बहुमत नहीं है, तो फिर संसद के अंदर वो क्या करेगा? सत्ता पक्ष को समर्थन दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो अपनी आवाज बुलंद करेगा और जैसे जैसे वो आवाज बुलंद करता है, वो जो बहुमत में है, जो अल्पमत में है, उस अल्पमत को बहुमत में लाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके तर्कों में दम होगा, अगर उनकी आवाज बुलंद होगी, तो जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं कल वो विपक्ष में बैठेंगे, और आज जो विपक्ष में वो कल सत्ता में बैठेंगे। तो इम्पीचमेंट एक प्रतीकात्मक लड़ाई है, लोगों के बीच में संदेश देने का और साथ ही साथ लोकतंत्र के अंदर अपने संवैधानिक अधिकारों का मजबूती के साथ इस्तेमाल करने का एक हथियार है कि वो उससे सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग दोनों को ये आगाह कर सके कि आप गलत कर रहे हैं। और ये एक तरीका भी है सर, सरकार को वो बातें मनवाने का जो सरकार नहीं मान रही है। मतलब कि सरकार से बार बार गुजारिश की जा रही है कि इलेक्शन सुधारों पर चर्चा करें, सरकार नहीं मान रही उस बात को संसद के भीतर। तो इस बहाने से वो भी होगा। जैसे हमने देखा मणिपुर पे सरकार ने चर्चा नहीं की, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आया तो चर्चा करनी पड़ी। मुझे लगता है ये भी वैसा सा ही कदम है सर, कम से कम इस बहाने सारी बातें निकल के सामने आएंगी जब बहस होगी तो। बिल्कुल, जैसे कि अब जस्टिस वर्मा के ऊपर चर्चा करने के लिए बात हो रही है संसद। अब वो पक्ष में जाता, विपक्ष में जाता, अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन अगर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर ज्ञानेश कुमार को भी संदेश जाएगा। बाकी के आने वाले समय में जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे या चुनाव आयुक्त होंगे, उनके अंदर भी संदेश जाएगा कि भाई इतिहास में हम ये दाग लेकर क्यों जाएं कि हमारी कार्यकुशलता पे, हमारी ईमानदारी पे, हमारी निष्पक्षता पे सवाल था और विपक्ष ने जो है वो महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए थे। और सर इतने, एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे, ये साख की जो गिरावट है ये तो बहुत नीचे चले गए। ज्ञानेश कुमार का जो रवैया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, शब्दों का चयन, वो सूट नहीं किया, लोगों को अच्छा नहीं लगा सर वो। बिल्कुल मैं आपकी राय से सहमत हूं। देखिए, जो आखिरी बेहतर चुनाव आयुक्त थे, मुझे लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो पी रावत साहब थे। और वो पी रावत साहब इस वक्त बहुत ज्यादा मुखर हैं और वो जिस तरीके से कह रहे हैं, भाई वो भी तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो रह चुके हैं, तो कोई मामूली आदमी तो नहीं है। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया 10 मिनट के अंदर उस पर जांच के आदेश दे देने चाहिए, उसमें तो किसी तरीके के हलफनामे की जरूरत नहीं है। तो लोग जब ओपी रावत के बयान को सुनते हैं, चलिए मेरी बात तो मत मानिए आप, रविंद्र जी की बात भी मत मानिए, शिवराज जी की बात मत मानिए, लेकिन लोगों को लगता है कि यार मुख्य चुनाव आयुक्त तो रह चुका शख्स अगर ये बात कह रहा है और उससे हमारी जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, तो लोगों के मन में शक तो होगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इनके पहले राजीव कुमार जी और अब ये
इन दोनों ने अति कर दी है और इसलिए इनकी साख लगातार गिरी है और गिरती जा रही है। और इसका प्रमाण है जो तमाम सर्वे इस वक्त आ रहे हैं वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो गरिमा है, उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो साख है, उसकी जो विश्वसनीयता है, वो लगातार कम होती जा रही है। अब इन्हें इस बात का एहसास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या आप भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। बिल्कुल ठीक बात। और ओपी रावत साहब तब बोल रहे हैं सर जब देश में अधिकतर पूर्व नौकरशाह जो है वो खामोशी की चादर ओढ़ के बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही। बहुत बहुत बोल्ड, बहुत ही करेजियस हैं और बहुत ही बोल्ड मेरे ख्याल से मानना चाहिए। हम लोगों को उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि ऐसे समय में जबकि रिटायर्ड ऑफिसर चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, तब उन्होंने लोकतंत्र की बड़ी सेवा की है और खुलकर सामने बोल रहे हैं। बड़ी बात है। तो सर एक अब दूसरे सेगमेंट में अगर हम बात करें तो अभी जब तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के साथ। और देखिए जो मुद्दे हैं इस वक्त के आपके सामने तमाम वो बातचीत लेकर आए या तमाम वो विचार लेकर आए जो वरिष्ठ पत्रकारों के हैं। और जाहिर है आप टेलीविजन पर देखते हैं आशुतोष जी हैं या शीतल जी हैं जो विनोद जी हैं हमारे चैनल पर अलग-अलग जो लोग आते हैं। उस उनको लेके आने का हमारा यही मकसद होता है कि आप जो हमारे दर्शक लोग हैं उनको सही जानकारी मिले। उनको इस बात का एहसास हो, इस बात का वाक़ई पता लगे कि देश में इस वक़्त जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो क्या हैं? और भारतीय राजनीति में जो उठा-पटक चल रहा है, जो एक अलग किस्म का दौर आ गया है, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं, ताकि आप तक सही तस्वीर पहुँचाई जा सके। और आप लोग क्योंकि हमारे चैनल को इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि सही तस्वीर आपके सामने सीईसी के खिलाफ गणेश कुमार ने जिस तरह से चुनाव की जो प्रतिष्ठा है, उसको पूरा कमज़ोर कर दिया है या पिछले 70-75 साल में जो एक सम्मान अर्जित किया था, अलग-अलग हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने, उस इलेक्शन कमीशन का कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का भरोसा घटा है। और एक इस तरह का सर्वे भी आया, आपने देखा होगा, द हिंदू में छपा था, सीएसपीएस का सर्वे था, उसमें भी बताया गया कि काफ़ी कम हो गया है जो भरोसा है वो काफ़ी घटा है। और अगर एक बात बहुत सोचने की है, अगर जो संस्थान देश में चुनाव कराती है, जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शंस के लिए और हम लोग जिस पर आँख मीच कर भरोसा करते हैं कि चुनाव जब होगा तो निष्पक्ष होगा और उसमें जो फैसला आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कराने वाले जो रिस्पॉन्सिबल हैं, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर उन पर सवाल खड़े होंगे, तो ज़ाहिर है लोगों का भरोसा उस पूरी परंपरा से, प्रक्रिया से दरक जाएगा। और वो बना रहना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी सब लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री ये सब आते-जाते रहेंगे। आज के पहले भी बहुत आए, इसके बाद भी आएँगे। लेकिन लोकशाही का बने रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर लोकशाही पर कोई खतरा है, तो वो खतरा जैसा है तो हम लोग उसको देखते हैं, बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और यही लोकशाही का सबसे बड़ा अहम सबूत है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।